खबर जुड़ी हुई है मध्य तो आइए इस खबर पर विस्तार से जानते हैं हमारे सहयोगी विवेक पांडे से। विवेक, मौसम का रुख बदल सकता है, ऐसा मौसम विभाग का कहना है। चाहूंगी कि भोपाल की अभी करंट स्थिति क्या है, मौसम का क्या मिजाज है, आप हमें बताएं। देखिए, राजधानी का तापमान 47 डिग्री से ज़्यादा है और पूरे प्रदेश भर की बात कर ली जाए तो पिछले कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है और कल भी ये देखा गया कि 3 जिलों में ओलावृष्टि हुई और मौसम विभाग का ये कहना है कि आने वाले कुछ दिनों में लगातार बारिश होती रहेगी। लेकिन भोपाल, जबलपुर में बादल छाए रहेंगे, बारिश की संभावना फिलहाल ना के बराबर है। लेकिन एक बड़ी बात है कि जो जिलों में बारिश हो रही है वहाँ पे बारिश के बाद उमस की स्थिति बन रही है और मौसम विभाग का यही कहना है कि ये स्थिति भोपाल सहित कई और जिलों में भी बन जाएगी। लेकिन ये गर्मी के बीच में बारिश की स्थिति क्यों बन रही है, मौसम विभाग का कहना है कि जो मानसून है उसमें एक तब्दीली आ रही है और ट्रफ लाइन गुजरने की वजह से जो पश्चिमी विभोक्ष है वहाँ पे ट्रफ लाइन की स्थिति बन रही है, जिसके चलते भोपाल में बादल छाए हैं और प्रदेश के कई और भी जिलों में बारिश की संभावना है। और जब मौसम गर्मी का है और ऐसे में बारिश हो रही है तो ऐसे में लोग उमस से सबसे ज़्यादा परेशान हैं और उमस की वजह से। विवेक, आप हमारे साथ बने रहिए। अनमोल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अनमोल रायपुर से हमारे साथ जुड़े हैं। अनमोल, चाहूंगी कि मौसम की मौजूदा स्थिति क्या है आज का तापमान रायपुर का, एक बार विस्तार से हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए राधा, मौसम जो है बहुत ही सुहाना हो चुका है प्रदेश में। और अगर मैं बात कर लूँ मौसम विभाग की तरफ से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक रायपुर संभाग, दुर्ग संभाग और बस्तर संभाग, ये तीनों संभाग के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। यानी कि आज की बात कर ले या अगले 2 दिनों की बात कर ले, अंधड़ जो है ये चलेंगी इन तीनों ही संभागों में। साथ ही जो है हल्की बूंदाबांदी देखने को मिलेगी, साथ ही बादल जो है वो छाए रहेंगे। चूँकि आज आप देख सकती है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का जो है ये असर देखने को मिल रहा है। राजधानी रायपुर में भी सुबह से ही जो है बादल छाए हुए हैं और जो है हल्की बूंदाबांदी भी जो है वो बीच में देखने को मिल रही है। इसी तरीके का जो मौसम है अगले 2 से 3 दिनों तक रहेगा। जो पारा है वो 2 से 3 डिग्री तक गिरा रहेगा। सबसे ज़्यादा जो पारा है वो रायगढ़ क्षेत्र में देखने को मिला, कल भी 43 डिग्री के आसपास। लेकिन अन्य संभागों की मैं बात करूँ, जैसे आपको बताया रायपुर, दुर्ग और बस्तर, इसमें जो है मौसम जो है उसमें राहत मिलेगी गर्मी से और मौसम जो है ठंडा रहेगा। जी राधा। बिल्कुल अनमोल। विवेक, आपसे एक सवाल लेना चाहूंगी कि मौसम विभाग का कहना है कि कुछ दिनों में बूंदाबारिश होगी, मौसम का रुख बदल गया है। लेकिन जो मौसम विभाग का ये कहना है कि बारिश तो होगी लेकिन इसके बाद गर्मी बढ़ सकती है, तो इसकी क्या वजह है कि गर्मी बढ़ जाए और इसकी वजह से लोगों को भी काफी दिक्कतें होंगी? विवेक। बिल्कुल राधा, ये बात सही है कि मौसम विभाग ने जो कहा है कि बारिश के बाद गर्मी बढ़ जाएगी। गर्मी नहीं बल्कि उमस बढ़ जाएगी। लोगों को सबसे तकलीफ दे गर्मी से ज़्यादा उमस महसूस होती है और यही कारण है कि जब बारिश होगी और उमस की स्थिति बनेगी तो ऐसे में लोग बीमार पड़ेंगे। और मौसम जब जब बदलता है तो लोगों को थ्रोट इन्फेक्शन या फिर वायरल जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो उनको स्वास्थ्य संबंधी भी दिक्कतें हो सकती हैं। लेकिन एक बड़ी बात है कि मध्य प्रदेश में जब चुनाव हो रहा है और पहले दूसरे फेज में वोटिंग प्रतिशत कम हुआ है तो इसके पीछे की एक गर्मी बड़ी वजह है। और तीसरे चौथे में भी जब ये करीब 1 हफ्ते तक बारिश बूंदाबांदी कहीं हो सकती है मध्य प्रदेश के कई रीजन्स में, लेकिन जब तीसरे और चौथे चरण के चुनाव में जब ये मौसम पूरा साफ हो जाएगा और गर्मी का स्तर लगातार बढ़ जाएगा, तापमान में वृद्धि होगी, तो ऐसे में मतदाताओं
को एक दिक्कत होगी कि वो धूप में निकलेंगे नहीं और इससे मतदान भी कुछ हद तक प्रभावित होगा। तो ये ना सिर्फ इस मौसम के बदलते मिजाज के चलते लोकसभा के इस पर्व में भी गिरावट देखने के लिए मिल रही है, मतदान का प्रतिशत कम हुआ है। तो ये माना जाए कि जैसे जैसे मौसम बदल रहे हैं ठीक उसी तरीके से लोगों की हैबिट भी चेंज हो रही है। और ठीक है, जब लोकसभा विवेक, चुनाव है हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए आपका शुक्रिया। अनमोल, आपने भी हमारे साथ जानकारी साझा की, उसके लिए भी आपका शुक्रिया।